जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका रोम रोम खुशी से प्रसन्न हो जाएगा। यह आपको पता ही होगा कि राधा रानी कहने से हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा रानी के नाम से हमारे कृष्ण बिक जाते हैं, भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। परंतु क्या आप लोगों को पता है, अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है और आप पूरे श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो राधा रानी की कृपा का पात्र बनते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूरे जतन से हो रही है, आप अपने बाल गोपाल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारी राधा रानी तो बरसाने वाली है। राधा रानी आप पर खूब कृपा बरसाएगी, क्योंकि जितना प्रेम ठाकुर जी राधा रानी से करते हैं उतना ही प्रेम हमारी राधा रानी श्री कृष्ण से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई भक्त राधे राधे नाम का उच्चारण करता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके पाप पुण्य के हर हिसाब किताब को मिटा देते हैं। हमारे श्री कृष्ण वहाँ पाप पुण्य का विचार कर ही नहीं पाते हैं। अब जरा यह भी सोचिए कि जब कोई भक्त ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा करता है, बाल गोपाल से प्रेम करता है, तो फिर हमारी राधा रानी उस भक्त के पिछले पुराने हर जन्म बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है, पूरा का पूरा रजिस्टर ही फाड़ कर फेंक देती है। आज मैं आप लोगों को बाल गोपाल की कृपा से राधा रानी की कृपा का एक ऐसा अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे। आपके घर विराजित लड्डू गोपाल की सेवा आप और भी जतन से करोगे, क्योंकि आपको भी पूर्ण विश्वास होगा कि किशोरी जी की कृपा का पात्र बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे घर किशोरी जी विराजित हो। अगर आपके घर लड्डू गोपाल है और आप बाल गोपाल की सेवा पूरे जतन से कर रहे हैं तो किशोरी जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस अद्भुत घटना को पूरा अवश्य सुनिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप वृंदावन धाम जाने का विचार कर रहे हैं, बरसाने धाम अपने प्यारी किशोरी जी से मिलने का, उनके दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यह घटना दिल्ली में रहने वाले एक भक्त के साथ घटी है। भक्त वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा और भाव है, परंतु उनके घर राधा रानी विराजित नहीं थे। वो चाहती थी कि उनके घर राधा रानी आए, श्री जी की वो सेवा करे, परंतु वो कहते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा के बिना हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, और श्री जी तो सुकुमारी है। जब तक आप पर लड्डू गोपाल की कृपा ना हो, लड्डू गोपाल अपनी सेवा से प्रसन्न ना हो, तब तक आपको श्री जी की सेवा नहीं मिलेगी। दोस्तों, भले ही लड्डू गोपाल को प्रसन्न होने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि वो तो नटखट बाल गोपाल है। ठाकुर जी भले ही अपने प्राण प्रिय राधा रानी की सेवा आपको देर से दे, परंतु अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूरे जतन से करते हैं तो हमारी राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, और भले ही आपके घर श्री जी विराजित ना हो, वो आप पर कृपा अवश्य बरसाती है। दोस्तों, भक्त किराए के कमरे में रहती थी। भक्त के पति अच्छे खासे कमाते तो थे, परंतु इतनी ज्यादा पैसे उनके पास इकट्ठे नहीं हो पाते थे कि वो अपना खुद का जमीन खरीदकर उस पर घर बना सके। वैसे उन्होंने किसी तरह से जमीन तो खरीद ली थी, पर उस पर घर बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि उन लोगों से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अब भक्त के मन में तीव्र इच्छा थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारा भी एक प्यारा सा घर हो, जिसका नाम हम श्याम सुंदर श्यामा रखे। घर पर एक प्यारा सा मंदिर हो जहाँ हमारे लड्डू गोपाल विराजित हो। भक्त का यह भी संकल्प था। भक्त ने यह हृदय से सोचा था कि जब भी हमारा घर बनेगा तो हम घर पर श्यामा दुलारी राधा रानी का चरण रज जरूर लगाएंगे। मतलब घर की नींव में हम बरसाना धाम राधा रानी की चरण धूल जरूर डालेंगे। भक्त ने हमेशा से ही अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना की। वो अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती थी। भक्त ने हमेशा से बस यही इच्छा जाहिर की थी। अपने लड्डू गोपाल से वो हमेशा यही प्रार्थना करती थी। भक्त ने यह तो कभी नहीं चाहा कि उनको श्री जी की सेवा मिले। मन में इच्छा होने के बावजूद
बावजूद उन्होंने पूरी तरह से इसे लड्डू गोपाल पर छोड़ रखा था। जब कान्हा की कृपा होगी तब उनके घर अपने आप श्री जी आ जाएंगे, उन्हें श्री जी की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। परंतु वो जो घर बनवाना चाहती थी, जिसका नाम वो श्याम सुंदर श्यामा रखना चाहती थी, वो चाहती थी कि उस घर की नींव में बरसाना धाम श्री राधा रानी का चरण रज जरूर डाला जाए। उनके घर राधा रानी विराजित ना सही, परंतु राधा रानी का चरण रज उनके घर के बनने में इस्तेमाल जरूर हो। अब ऐसे ही लगभग 4 वर्ष बीत गए। कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने घर बनाना प्रारंभ भी कर दिया। भक्त की जो घर बनाने की इच्छा थी वो भी पूरी होने लगी, परंतु बरसाना धाम से राधा रानी का चरण धूल लाकर अभी तक वो अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। वो इच्छा भक्त की टलती जा रही थी। धीरे धीरे घर बन रहा था, परंतु भक्त थोड़ी उदास रहने लगी। भक्त के मन की इच्छा मन में ही रह गई, क्योंकि उनका वृंदावन धाम जाना, बरसाना धाम जाना हो ही नहीं पा रहा था। इधर पैसे आए तो भक्त के पति जल्दी जल्दी घर बनवाने लगे। भक्त उदास मन से सोचती कि शायद हमारी सीजी की इच्छा ही नहीं होगी। अब तक शायद लड्डू गोपाल की कृपा हम पर नहीं हुई है। वो नहीं चाहते कि हम श्री जी की कृपा का पात्र बने। श्री जी नहीं चाहती कि उनके चरण रज हमारे घर आए। सारी बातें सोचकर भक्त का मन बहुत उदास रहता, पर साथ ही साथ उन्होंने यह भी सोचा और यह सोचकर उन्होंने अपने मन को बनाया कि चलो कोई बात नहीं, हमारा घर तो बन रहा है ना, हमारे घर में हम एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनवाएंगे जहां हमारे लड्डू गोपाल आराम से विराजित होंगे। लड्डू गोपाल को किराए के मकान में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ मेरे ठाकुर जी आराम से रहेंगे। और पति से कहकर उन्होंने अपने घर का नाम श्याम सुंदर श्यामा भी रखवाने का निश्चय कर लिया। अब क्योंकि भक्त के परिवार में बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं थे, तो घर रुक रुक कर बन रहा था। जैसे जैसे पैसे आते वैसे वैसे घर में पैसे लगाते और घर बनवाते। परंतु लड्डू गोपाल की कृपा से भक्त जैसा घर चाहती थी वैसा ही बन रहा था। भक्त के मन में खुशी तो था, पर साथ ही साथ कहीं न कहीं मन में वो बात रह गई थी। कभी कभी उनका मन उदास हो जाता था, क्योंकि घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। श्री जी की सेवा तो उन्हें नहीं मिली, परंतु वो चाहती थी कि बरसाने का रज उनके घर में लगाई जाए, पर वो नहीं हो पा रहा था। भक्त ने अपने गुरुदेव से बात की, उनसे कहा कि गुरुजी, जैसे भी हो आप मुझे बरसाने का रज उपलब्ध करवाइए, जैसे भी हो मुझे बरसाने का रज ला कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि बिटिया, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा, बरसाना नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हें रज लाकर कहाँ से दूं। तब भक्त बहुत ज्यादा उदास हो गई और सोचने लगी कि पूरे घर का काम तो लगभग पूरा हो गया है, बस एक रसोई बची है, मुझे जैसे भी हो बरसाना जाना होगा और बरसाने का रज जरूर लाना होगा। मेरी राधा रानी का चरण धूल तो मुझे चाहिए ही। यह सोचकर वो अपने पति से बहुत ज्यादा जिद करने लगी कि हमें वृंदावन धाम जाना है, बरसाना धाम जाना है। उसके बाद दोनों पति पत्नी वृंदावन धाम पहुँचे। पहले उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए। अब बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दर्शन के दौरान भक्त के पैर में थोड़ी चोट लग गई, उनके पैर में बहुत दर्द होने लगा। भक्त के पति भक्त से कहते हैं कि तुम्हारे पैर में तो बहुत दर्द है, ऐसे में हम बरसाना नहीं जा पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बिहारी जी का चरण रज लेकर चलो, वृंदावन धाम का चरण रज ही हम अपने घर में लगाएंगे और दोबारा जब आएंगे तो बरसाना धाम जरूर जाएंगे, श्री जी के दर्शन करेंगे। अब भक्त और ज्यादा उदास हो गई और सोचने लगी कि शायद हमारी श्यामा जू चाहती ही नहीं है, शायद लड्डू गोपाल की सेवा में कोई न कोई कमी जरूर होगी। अब यहाँ तक पहुँचकर अगर मैं बरसाना धाम ना जा सकूं, श्री जी के दर्शन ना कर पाऊं, तो भला मैं ये कैसे मान लूं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर पा रही हूँ, मुझसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। अब रात को दोनों पति पत्नी होटल में रुकते हैं। पूरी रात भक्त को नींद नहीं आती है। वो सोचती है कि कल हमें घर वापस जाना पड़ेगा, बरसाना धाम हम नहीं जा पाएंगे, श्री जी के चरण रज हम नहीं ला पाएंगे। अब यह सोचते सोचते लगभग 2-2:30 बज गए और उसके बाद भक्त की आंख लग गई। अब अगली सुबह भक्त जब उठती है तो क्या पाती है कि उनके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, उनके पैर में कोई दर्द नहीं है। अब वो अपने पति से कहती है कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, मैं बरसाना धाम जा पाऊंगी, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोनों पति पत्नी बरसाना धाम गए। दोनों पति पत्नी ने श्री जी के दर्शन किए। श्री जी के दर्शन पाकर भक्त बहुत प्रसन्न थी। तभी उसी भीड़ में से एक संत महात्मा उस भक्त के पास आते हैं और कहते हैं कि बिटिया तुम आ गई, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, बहुत देर लगा दी तुमने बरसाना धाम आने में, श्री जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी भक्त आश्चर्य होकर कहती है कि बाबा क्या आप मुझे पहचानते हो?
तब बाबा कहते हैं कि हाँ बिटिया, तुम पहले भी बहुत बार आ चुकी हो ना, तो मैं तुम्हें पहचान गया। अब बातों ही बातों में श्री जी की आरती का समय हो गया। आरती प्रारंभ हो गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब भीड़ में संत महात्मा और दोनों पति पत्नी इधर उधर हो गए और एक दूसरे से बिछड़ गए। भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों पति पत्नी बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। श्री जी की आरती का आनंद लेने लगे। आरती के पश्चात जो मंदिर में सेवायत पुजारी जी थे, गोस्वामी जी थे, वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे और आकर एकाएक भक्त के पास रुक गए। उनके हाथ में जो थाल था उसमें रज रखा हुआ था। वो सीधा आकर भक्त के पास खड़े हो जाते हैं और भक्त से कहते हैं कि बिटिया, ये मेरे हाथ में जो थाल है ना और इसमें जो रज रखा हुआ है, ये मामूली रज नहीं है, ये साक्षात हमारी दुलारी किशोरी जी का चरण रज है, साक्षात राधा रानी के चरण का धूल है। इसे तुम मकान व्यापार में लगा देना, देखना तुम पर किशोरी जी की कृपा बनेगी, राधा रानी की कृपा तुम पर बरसती रहेगी। भक्त ने अपनी झोली फैलाई। गोस्वामी जी ने सारा का सारा रज, वो थाल पूरी की पूरी भक्त के आंचल में उड़ेल दी। राधा रानी का चरण धूल भक्त की झोली में देकर गोस्वामी जी सीधा वहाँ से चले गए। भक्त की आंखों में आंसू थे। भक्त के दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। नेत्रों में आंसू लिए वो श्री जी को निहार रही थी, श्री जी की ओर देख रही थी। श्री जी की कृपा को वो समझ पा रही थी। थोड़ी ही देर में मंदिर में पर्दा लग गया, पट बंद हो गया, परंतु भक्त के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। भक्त अपने लड्डू गोपाल को याद करती है और कहती है कि हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल। सभी कहते हैं कि आपकी कृपा को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। श्री जी बरसाने वाली है, कृपा बरसाती है, पर मुझे पता है कि आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री जी की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। और आज हम पर तो श्री जी की कृपा बरस रही है। नेत्रों में आंसू लिए भक्त श्री जी से कहती है कि हे मेरी राधा रानी, हे मेरी श्यामा दुलारी, आप कितनी कृपालु हो। आपने मेरी बरसों की मनोकामना क्षण में पूरी कर दी। मंदिर के पट बंद हो चुके थे, परंतु भक्त अब भी रोए जा रही थी। उनके पति ने जैसे तैसे भक्त को शांत करवाया, चुप करवाया। अब उसके बाद पति पत्नी निश्चय करते हैं कि जब राधा रानी का चरण रज हमें मिल गया, राधा रानी की चरण धूल मिल गई, तो अब हमें घर निकलना चाहिए। इसके बाद तो कुछ पाना शेष है ही नहीं। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन कारीगर को बुलाकर जो किचन का काम अधूरा रह गया था, उसमें राधा रानी का चरण रज मिलाकर साक्षात राधा रानी मानकर किचन में लगवाते हैं और उस किचन का नाम रखते हैं श्यामा की रसोई। कुछ दिनों के बाद उनके घर का गृह प्रवेश हुआ। घर का नाम श्याम सुंदर श्यामा रखा गया। राधा रानी का चरण रज जो उन्होंने थोड़ा अपने पास रखा था, उसकी पूजा हुई और उनके घर में विराजित किया गया। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन करवाया गया। दोस्तों, अगर आपके मन में विश्वास पक्का हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, राधा रानी पर विश्वास हो, तो ऐसी ही कृपा बरसाती है हमारी राधा रानी। और लड्डू गोपाल ऐसा ही चमत्कार करते हैं। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, परंतु हमारे बरसाने वाली की कृपा नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इतनी मिली खैरात ना पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए, लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, फिर आप देखना ठाकुर जी के साथ साथ आप पर किशोरी जी की भी कृपा बरसेगी। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।